और सुनो, आशीष राजकुमार आप सबका भाई और आप सबका भला चाहने वाला। यीशु जीवन आपके जीवन में होना चाहिए, बल्कि यीशु आपको जीना सिखाना चाहता है, बल्कि आपको अपने ही हिसाब से जीने के लिए मौका मिलना चाहिए, यही आशा रखते हैं। हालांकि मैं आपको इतना बताना चाहूँगा, परमेश्वर का वचन सिद्ध है और वह कभी टलता नहीं और ना ही कोई उसे टाल सकता है। मैं आपको बताऊंगा भजन संहिता उसका 90 अध्याय यानी कि 19 और 2 वचन। 90 अध्याय उसका 2 वचन। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल में अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। यानी कि परमेश्वर आदि से था, यानी कि धरती बनाने से पहले, धरती बनने से पहले अनादि काल से अनंत काल तक वही था परमेश्वर, और आज भी वो रहेगा, हमेशा वो रहेगा। वह परमेश्वर का राज्य और देशों का नहीं होता है। परमेश्वर तो परमेश्वर होता है, और उस परमेश्वर को जाति और देशों में ढूंढने के लिए कोशिश ना करें, कहीं पवित्र स्थान में ढूंढने के लिए कोशिश ना करें। वह परमेश्वर ढूंढने से नहीं मिलेगा। वह परमेश्वर आपको एक जगह नहीं मिलेगा। वह परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है। वह परमेश्वर सर्व उपस्थित है। वह परमेश्वर आत्मा है। उस परमेश्वर को आप कोई रंग रूप नहीं दे सकते हैं, और ना ही कोई उसे आप कपड़ा पहना सकते, ना ही कोई उसको आप शरीर दे सकते हैं, ना ही कोई उसको आप चेहरा दे सकते हैं। अगर ऐसा करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं तो आप परमेश्वर से बड़ा होना चाहते हैं। परमेश्वर से बड़ा आज तक कोई हुआ नहीं, कोई भी नहीं हुआ संसार में। और एक व्यक्ति था जिसका नाम है आदम और उसकी पत्नी हवा। ये लोग आशा करते थे, है ना, खुद को बड़ा बनाने के लिए कोशिश कर रहे थे। शैतान ने उनको बहकाने के लिए कोशिश की और वो बहकने के लिए भी राजी हो गए, और वो राजी तो हुए लेकिन बाजी नहीं पाए। बाजी मारने गए तो क्या हो गए, हेलो, जो जिसके पास था वो भी खो दिए। मेरे यारों, भाइयों बहनों, परमेश्वर की मर्जी के अलावा कोई भी बाजी आप नहीं जीत सकते। बाजीगर अगर बनना है तो पुरानी जिंदगी को हटाना ही पड़ेगा। पुरानी जिंदगी में हार मानना ही पड़ेगा। अगर बाजीगर बनना है तो हारना पड़ता है। किस में? जिसमें हार नजर आती है उसमें हारना ही पड़ेगा। परमेश्वर आपको जिताना चाहता है ताकि आप हमेशा के लिए बाजीगर बने, कभी हार ना माने। हेलो, एक्सक्यूज मी। इब्रानियों उसका 13 अध्याय उसका 8 वचन मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक जैसा है। वह अगर एक जैसा है तो उसे बदलना क्यों चाहते हैं? वो है तो है, जो है वो सो है। उसे बदलने के लिए बिल्कुल मत कोशिश करो। उसे जाति में मत लाओ, उसे धर्म में मत लाओ, उसे देश में मत लाओ, उसे जीवन में लाओ, उसे मन में लाओ। इसी में आपका भला और आपका विकास होगा। भारत देश को महान कहा जाता है, बल्कि भारत देश में इतने महापापी है कि पूछो मत, पूछो मत। भारत देश को कब सुधारा जाएगा? भारत देश के अंदर रहने वाले इंसान जब सुधरेंगे तब भारत देश महान कहलाया जाएगा। आपको समाचार देखना होगा यीशु मसीह का बाइबल से। इंसानों ने बाइबल नाम दिया है, बल्कि बाइबल को ओरिजिनल भाषा में कहा जाए तो किताब कहा जाता है। अलग अलग किताबें कहा जाता है। बाइबल के अंदर किताबें हैं, वो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं,
और अलग अलग लेखक लोगों ने लिखा है। पुराने नियम में 30 लोगों ने लिखा है, पुराना नियम 30 लोगों ने लिखा है और नया नियम जो है 10 लोगों ने लिखा है। अलग अलग परिस्थिति में लिखा है और अलग अलग जगह से लिखा गया है। वो परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है और अलग अलग वक्ताओं ने, अलग अलग व्यक्तियों ने लिखा है और परमेश्वर की प्रेरणा से ही लिखा गया है। तो उसे अपने शब्दों में इस्तेमाल करने के लिए कोशिश ना करें, अपने हिसाब से इस्तेमाल करने के लिए कोशिश ना करें। अगला वचन मैं आपको फरमाना चाहता हूँ, उसमें आपको आगे बढ़ना होगा। ओके, तो आइए देख लेते हैं फिलिप्पी 1 अध्याय उसका 2 वचन। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हेलो, ये पौलुस कहता है। क्या मिलना चाहिए? पिता परमेश्वर की ओर से क्या मिलना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह मिलना चाहिए, मतलब दया मिलना चाहिए और शांति मिलना चाहिए। कहाँ से? यीशु मसीह की ओर से। अगर नहीं मिलता है शांति, अगर नहीं मिलता है अनुग्रह, तो आप किसी काम के नहीं हैं। यानी कि अनुग्रह ही नहीं प्राप्त कर रहे हैं और ना ही कोई शांति प्राप्त कर रहे हैं। इसका मतलब है आप अनुग्रह के योग्य भी नहीं हैं और शांति के योग्य भी नहीं हैं। इसका मतलब है भड़काऊ जीवन जी रहे हैं। हेलो, भड़काऊ जीवन जी रहे हैं, भड़काने का काम करेंगे, बस इधर से उधर लोगों को खिंचातानी करने के लिए कोशिश करेंगे, बस चमत्कार में खींचेंगे, तेल पानी में खींचेंगे, तेरा मेरा चैनल में खींचेंगे और तेरा मेरा सेवा में खींचेंगे, तेरा मेरा चर्च में खिंचातानी करेंगे। ये क्या है? ये बिना अनुग्रह वाले, बिना शांति वाले, ये खिंचातानी करेंगे। हेलो, पैसों के लिए इधर उधर झूठ पाठ बोलते रहे हैं। क्या करेंगे ये बिना अनुग्रह वाले और बिना शांति वाले? क्या करेंगे इसके अलावा? हाँ जी, सुधरो और सुधारो, इसी में आप सबका भला होगा। एक वचन बोलने के बाद समाप्ति की ओर जाऊंगा। इब्रानियों 13 अध्याय उसका 5 वचन। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। यह यीशु मसीह का कहना है। हेलो, यीशु मसीह का कहना है यारो। उसने कभी नहीं छोड़ने का वादा किया, वो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। तो फिर आप लोभ क्यों कर रहे हैं? आप संतुष्ट क्यों नहीं हो रहे? संतुष्ट क्यों नहीं हो रहे? हेलो, संतोष का मतलब है आनंद, मतलब खुशी। जो है उसी में खुश रहो। इधर उधर खींचातानी करके धनवान बनने के लिए कोशिश ना करें। हेलो, इधर उधर लूटा पाटी करने के लिए कोशिश ना करें। इसी में आप सबका भला है यार। तो आगे बढ़े, बस दूसरे वीडियो के साथ आ रहा हूँ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करें।